वो आप उस एंगल में बेटा सीट कर दो ना। कासिम 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 आप ही आ जाओ, आपने नीचे पे ये आप ही रेफरी के वहाँ पे प्राइस आप बोलिए, आप सुन लें। अब्दुल बासित भाई, आप और आमिर भाई साइड रेफरी क्या आप होंगे, आप लोग स्ट्रिक्टली आप उसको सुन लें बट साहब क्या कह रहे हैं, सिग्नल्स को कैसे फॉलो करना है और आपने कैसे कमांड देनी है, सब कुछ आपने देखना है, ठीक है। अच्छा एक बच्चा इसमें सारा बेंच कर लो। अच्छा ये असल में उमर भाई के पास इस वक्त बेंच नहीं है, तो हम आपको ऐसे एक तरह से अरेंज करके बता दें। जुगाड़ उधर जाओ ना, उधर बाहर को भी आगे, जितना आगे निकल सकते हो उतना आगे जाओ। एक स्पॉटर पीछे आ जाएगा, आगे जाओ ना बेटा, और आगे खुद भी अपनी बॉडी को भी आगे करो, उधर उधर दीवार की तरफ जाओ। हाँ अच्छा जी, अब जो लोग साइड रेफरी बैठे हैं वो सारे भाई, आमिर आप, आमिर भाई, अब्दुल बासित कासिम आप जरा गौर से लिखिएगा, क्वेश्चन पूछना 1000 का पूछेगा। किसी और को भी कोई प्रॉब्लम हो पूछ रहे, रूल्स एंड रेगुलेशन। लिफ्टर का नाम कौन होगा? लिफ्टर को 1 मिनट का टाइम मिलेगा। लिफ्टर आके अपनी बेंच की पोजीशन पे लेटेगा, उसका बार लोड हो गया है, ठीक है। अब वो जब बार लोड हो गया तो अपना स्पॉटर या सेंट्रल स्पॉटर जो हम प्रोवाइड करेंगे, सेंट्रल स्पॉटर उमर आप आ जाओ, आप देख के साइड से ऐसे दिखे जाना। अब यहाँ पर आ नहीं सकता मैं, जैसे मिसाल में ये अभी स्पॉटर ने दे दिया, जब तक ये रुकेगा नहीं रेफरी स्टार्ट नहीं देगा। अगर ये उसी लम्हे रुक जाता है, आप उसी लम्हे आप एक तरफ दोबारा उठाओ, नीचे से उठाओ, नीचे से उठाओ रख के देखो। अबे भाई रखो ना उसको बेटा, जाना मुश्किल होगा ना यार। ऊपर रखो, यहाँ पर पीछे, ठीक है। अब पीछे ठीक बस, ताकि तो नीचे बैठ जाना, तुम बैठ जाओ, तुम हट गए। अच्छा स्पॉटर को फौरन से पहले वहां से हट जाना है। अगर आप अपना स्पॉटर यूज करें उसको बोले भाई फौरन दे के हट जाओ। चलेंगे अब मैंने नाम पुकार दिया, अब दे दो उसको। अब ये सेटिंग हो गया, स्टार्ट प्रेस रैक, ठीक है। ये हुआ क्या, 3 दफा अगर देखो, जैसे ही रुकेगा, अगर ये मूवमेंट कर रहा है मैं स्टार्ट नहीं बोलूंगा, अगर नीचे जाके भी रुका नहीं है मूवमेंट में तो मैं स्टार्ट प्रेस नहीं बोलूंगा, और रैक भी जब तक नहीं बोलूंगा जब तक ये मूवमेंट में। अगर ये लेते ही जामिद हो गया, स्टैटिक हो गया, तो मैं इसको बोलूंगा स्टार्ट, ये नीचे लेके आएगा। बार इसको टच करके रुक जाएगा, फिर मैं बोलूंगा प्रेस। आपने बहुत देर नहीं लगानी क्योंकि लिफ्टर की एनर्जी लूज होगी, ठीक है। ये काम सेंट्रल रेफरी का, आप सिर्फ इसको ऑब्जर्व करेंगे ये काम ठीक हो रहा है या नहीं। कमांड सेंट्रल रेफरी देते हैं, साइड चीफ रेफरी देते हैं, साइड रेफरी ऑब्जर्व करते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं। आपके हाथ में स्विच बोर्ड होगा, उसमें एक लाइट रेड है और एक वाइट लाइट है। अगर आपको लिफ्ट, 2 वर्बल कमांड्स होती है लिफ्ट को का जो वर्डिंग होता है, गुड लिफ्ट और नो लिफ्ट। अगर गुड लिफ्ट है तो वाइट कर दे, अगर नो लिफ्ट है तो रेड कर दे। समझ गए, माइक आपके हाथ में होगा, आपने ये गुड लिफ्ट और नो लिफ्ट आप पहले आप तीनों लाइट्स को देखोगे, जो हाँ लाइट्स में देखो, अगर 2 वाइट हो जब भी पास है, 2 वाइट भी पास है, 1 वाइट फेल है, ठीक है ना। तीनों वाइट ऑफ कोर्स पास है, अब मतलब 2 वाइट होगी। इसी तरह जो मेजॉरिटी होती है वो होता है, इसका मेजॉरिटी 2 रेड हो तो फेल है, ठीक है ना, यानी कि नो लिफ्ट है। तो आप पहले देखेंगे, अगर आपको व्हाइट लाइट ज्यादा नजर आ रही है बोलेंगे गुड लिफ्ट, अगर आपको रेड लाइट ज्यादा नजर आ रही है बोलेंगे नो लिफ्ट, ठीक है। समझ में आ गया, मैं दोबारा करवाता हूँ, एक दो डेमो और दो बेटा। हम फ्लैग जब यूज़ करेंगे जहाँ अव्वल तो खुदा ना खासा लाइट ना हो, अरेंजमेंट है सारा, लेकिन ना हो तो फ्लैग हम जब यूज़ करेंगे, तो लाइट नहीं तो ठीक है, फ्लैग का भी यूज़ नहीं। अब मसला ये छोड़े आपको उठ जाओ, निशान उठ जाओ यहाँ से, आप इस साइड पे हो। अब देखो मैं एक तो फिर आपको बहुत डिटेल से बता रहा हूँ, ये वेट लगा हुआ है, निसार की पहली लिफ्ट है, मोहम्मद निसार अपनी पहली लिफ्ट में बार लिफ्ट करेंगे। शुरू हो गया, टाइमर शुरू, 1 मिनट, एक बंदा टाइम कीप करेगा। अब आ जाओ करो, चलो टाइम चल रहा है भाई, चलो। अबे भाईजान जब बुला लिया तो करो काम शुरू। स्टार्ट, ये बीच वाला प्रेस रैक, समझ में आ गया आपको? ठीक। अच्छा इसमें जो वापस आपका लिफ्ट वो आ जाएगा, पीछे आ जाएगा। हाँ जब वो प्रेस हो जाएगा, जब जैसी बंदा देखा, मिसाल के तौर पर ये खड़ा हुआ है पास, जैसे देखो प्रेस हो गया, लॉक हो गया, आ जाए, वो मसला नहीं, ठीक है। सेंट्रल स्पॉटर होता है और साइड स्पॉटर होते हैं। साइड स्पॉटर तो हम नहीं रख रहे, सारे बंदे नए हैं। साइड स्पॉटिंग अगर गलत हो जाए तो वेट दो, हाँ, और वेट भी इतना ज्यादा नहीं है, तो 150 200 कर रहा हूँ, समझ भी आता है 3 बंदों का, तो बहुत कम बंदे इतनी लिफ्ट करेंगे। तो जिन्होंने सेंट्रल स्पॉटिंग है वो सेफ होती है ज़्यादा। स्पॉटर साइड पे हो जाएगा और आपको पता है काम ही आप करते रहोगे, ठीक है ना।
कोई सवाल किसी को, जो रेफरी बैठ रहे हैं भाई, उनको कोई सवाल पूछना है, किसी चीज़ में कंफ्यूजन है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप वेट करिए। एक रेफरी ये बैठा होता है, इसको सेंट्रल रेफरी, ये चीफ रेफरी होता है। नहीं, जहाँ पर आप बैठे ना, ये देखिए ऐसे हल्का बनाया होगा, ये एक ऐसे और दो ऐसे, जैसे आप बैठे। अथर भाई, पाँव फुल ऐसे होना चाहिए, ऐसे भी? अभी मैं उस रूल्स में, अभी तो मैंने सिर्फ वो बताया। अच्छा। अब मैं रीजन बता रहा हूँ क्या क्या रीजन है। देखिए ब्लेट है, उमर आप लेट लो, या चलो निसार नहीं, निसार आप लेट लो, कुछ तुम्हें पता नहीं चलेगा। पाँव लगाओ, अब पाँव, अब लेफ्ट का खुद ही लेफ्ट लगाओ, और लेफ्ट करके एडी उठाओ, ये लेफ्ट फेल हो जाएगी। ओके, ठीक है, पाँव की एडी तो ये जमीन पे भी लेगी। सेंट्रल है या साइड जज रेफरी भी दे वो सकते सब देखेंगे, सब देखेंगे। हाँ कर सकते देखिए, लेफ्ट की फेयरनेस को तीनों ने जज करना है। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ। वो सिर्फ ये नहीं कि मेरा इंतजार हाँ, करेंगे, ये ठीक है, बोलेंगे कुछ नहीं, ओपिनियन अपना आखिर में देंगे। ओके। समझिए ना आप लोगों की, आपकी जॉब ये है। ड्यूरिंग द लिफ्ट आपने कोई भी नहीं बोलेगा नहीं कुछ, बोलना सिर्फ कमांड जो है वो सेंट्रल रेफरी देगा, लेकिन ओपिनियन अपना इसके बाद अब सबने देना है। आपकी जजिंग अपने करनी ये है। सारी जजिंग चीज। अब क्या हुआ, अब मेरी बात है, कोई भी गलती करो, कोई एक एक्सपीरियंस बंदा है, वो गलती करे, आप कोई भी गलती करे, उमर आप इसलिए कह रहा हूँ आज कोई गलती मारो, ताकि मैं देखूँ ये भाई को पता चल रहा है या नहीं। ठीक है, चले, मैं स्टार्ट बोलूँगा, प्रेस बोलूँगा, रैंक बोलूँगा, कोई गलती किसी किस्म की कर दो, 2-4 गलतियाँ दोहराओ। स्टार्ट। क्या हुआ? एक करिए, क्या गलती थी? एग्जैक्टली, प्रेस नहीं बोला, कमांड नहीं ऑब्जर्व की। ठीक है, यहाँ भी रेट है, ये चले दोबारा करें, ये भी फेल है, मैंने भी स्टार्ट बोला ही नहीं। ठीक है, कमांड्स को ऑब्जर्व नहीं किया, वो भी फेल है लेफ्ट। ठीक है, पाँव उठा लिए, लेफ्ट फेल हो गई। अच्छा, अनइवन कर दो, हाँ जाओ बहुत खूबसूरत हो गया। एक तो ये मतलब क्या रैक पे लगी वो, ये भी लेफ्ट फेल है, क्योंकि नहीं, ये तो बहुत कम किया है, ज्यादा करो ना, थोड़ी बहुत तो चल जाती है। हाँ, ये फेल हो गई, ये लेफ्ट फेल हो गई, बहुत ज्यादा डिस्पेल। इस तरह चलता है, थोड़ा सा वेरियंस तो आपको खुद जज कर लेंगे, थोड़ा सा वेरियंस है, कोई बात नहीं, ऊपर नीचे ज्यादा हो सकता है। ऐसा ये क्या नहीं, वो करते चलते ऊपर लॉन्ग उसने कर दी। हाँ तो हाँ, फिर क्या बोलूं, समझा नहीं मैं आपकी बात। अगर ये लॉक करते करते ये जाने ऊपर आ गया, अगर तो बहुत माइनर है हाँ, और उसे लॉक कर लिया तो फिर पास लिफ्ट माइनर से। मतलब हाँ, अगर उसे लॉक, अगर फेलियर टू लॉक भी करके दिखाओ ऊपर एक दफा, बात अगर नहीं होता, बंदा वजन इतना ले लेता है कि उससे लॉक नहीं होता, वो यहाँ पर रोक के ही प्रिटेंड करता है कि मैंने लिफ्ट कर ली। ठीक है ना, फेलियर टू लॉक। अब ये डबल भी नहीं करना, डबल बाउंस भी नहीं कर रहा होगा, ऐसे भी नहीं करना, ये फेल हो जाएगी। हाँ ये फेल हो जाएगी। हाँ, अब ये रोकी, हाँ, ये अब देखने में ही लग रहा है कि ये लिफ्ट कर ली, लेकिन लेफ्ट नहीं हुई। ये जिम का रेप हो गया, जब जिम में जैसे बॉडी बिल्डर पंप करते हैं ना, ये बोला रेप तो हो गया, लेकिन ये लेफ्ट पूरी नहीं हुई। लेफ्ट पूरी आपको, एल्बो आपकी लॉकआउट होगी। अच्छा, एक और चीज़ बताऊँ, कुछ लोगों की एल्बो पूरी सीधी भी नहीं होती, जैसे मेरी एल्बो पूरी 100% सीधी नहीं होती, लेकिन वो जब मैं लूंगा तो उसको भी उतनी होगी ना। मैक्सिमम आप रीच ही जाते हैं। हाँ, जहाँ पर आप, जब मैं लूंगा, जब उसको मैं स्टार्ट करने से पहले तो जितनी मेरी लॉक हुई उतनी तो मेरी हो दोबारा। अगर ये मैं इस वक्त मेरी इतनी हो रही है और बाद में मेरी इतनी हो रही है, दैट मीन्स लॉक नहीं हुई। अब ये लॉक नजर आता है, देखिए लॉक हो गई। ठीक है ना, हाँ एग्जैक्टली, वो पता चल जाएगा। ठीक है, रख दो बेटा, रख दो। कोई और सवाल बेंच प्रेस की लिफ्टिंग से मुताल्लिक? व्हाट अबाउट ये जब आप, अच्छा, एक मेजर चीज़ रहेगी ऊपर, बटक्स का लिफ्ट करना। हाँ, वो आप हट जाओ, आपको फ्लेक्सिबिलिटी का इशू होगा, आप आ जाओ साथ। वो जो नहीं, आप थोड़ा सा आर्स करते हैं ना, तो अगर अपनी आपकी अगर हिप उठ गई बेंच से, ये देखिए साइड पे आ जाए, ये बल्कि ज़्यादा अच्छा साइड रेफरी जज करता है इसको। ये बात का इस तरह होता है कि सेंट्रल रेफरी नहीं देख पड़ता, दोनों साइड के रेफरी देख रहे होते हैं और दोनों अंदाजा लगा लेते हैं किसने काम गलत कर दिया। जैसे लिफ्ट करो बेटा, ये नजर नहीं आ रहा है क्योंकि बेंच जो है ना, ये सॉरी काफ़ी वो है, ऊपर है, इसकी हिप उठी है, हमें नजर नहीं आ रहा। सही है। उस वाले बेंच में आ जाए, वो बेंच नीचे है, ये बेंच काफी ऊपर है। नहीं यार, पाँव पर रखना है, पाँव पर रखना बेटा। हाँ, अब ये देखिए, ये उठाओ ना, उठाओ, इससे हिप उठा दी, हिप उठ गई, लेफ्ट फेल हो गई। अच्छा, बेंच प्रेस में अगर पाँव इस पे रखा है जमीन के बजाय इसके ऊपर? नहीं, वहाँ पर कोई ऐसा चक्कर नहीं है, उधर ऑफिशियल बेंच है। अच्छा, पाँव पे जमीन पे ही रखना होता है। ओके ओके। हाँ, ये पेडेस्टल वगैरह ये सिर्फ ऐसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में बनाते हैं, ये एक्चुअली होते नहीं है। बेंच प्रेस का हो गया, बेंच के सबको रूल समझ में आ गए। हिप उठाने से लिफ्ट फेल है, पाँव मूव करने से, पाँव स्लिप करने से लिफ्ट फेल है, पाँव की एड़ी उठाने से लिफ्ट फेल है, लॉकआउट पूरा ना करने से लिफ्ट फेल है,
ठीक है, रैक पे बार मार देने से लिफ्ट फेल है। और तीनों सिग्नल को फॉलो ना किया अच्छा, सर उठाने का आज मुझे पता चला, अभी रिसेंटली चेंज हुआ, सर उठा सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको फायदा नहीं होगा सर उठाने से। लगा के नहीं, उसमें एक मतलब हम डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते ना। नहीं कर सकते, हाँ, ये है। नहीं कर सकते। ये एक चीज़ क्लियर हो गई मैंने- ना, हम उस बेस पे उसको फिर लग देंगे ना। क्वेश्चन है, आज की कोई लिमिट तो नहीं है आज। बेटा आज की लिमिट मैं आपको बताऊँ, जैकेट उतारे आप। अब आप अभी आप करते हैं मैं आपको बताता हूँ कि आज का एक रूल IPF ने रूल नंबर 10 जो उनका है, मैं आपको बताता हूँ क्या है वो। आ जाए, आप जितना मैक्सिमम मार्च कर सकते हो करो, जितना कर सकते हो। बार पकड़ लो, बार पकड़ लो, जितना मैक्सिमम कर सकते हो। ये तो आपकी शर्ट ऊपर करो बेटा, एक शो रखो, शर्ट ऊपर करो। हाँ हाँ, आपका मैक्सिमम मार्च चाहिए। चलो बेंच लगाओ, बेंच लगाओ, बॉटम पोजीशन पे रोकना। ये देखो, इसके लिमिट कोई बात नहीं है, ऐसा समझाने की जरूरत। शोल्डर का जो रियर है, ये शोल्डर का जो टॉप है, सॉरी शोल्डर का जो टॉप है, एल्बोस को क्रॉस कर दिया, आपका लेग पूरा हो जाता है। अगर आप बहुत ऊंचा जैसे वो करते हैं कंट्रोशनस टाइप के लोग ऐसे, वो जिम्नास्ट, तो उनका फिर ये नीचे नहीं जाता। अगर ये नीचे नहीं जाएगी, एल्बो शोल्डर से नीचे नहीं जाएगा, तो ये फेल हो जाएगी। आपकी लिफ्ट सही है, ठीक है। आज की ये लिमिट है, इसके अंदर रहते रहते जैसे मर्जी आर्चिंग कर रहे हैं। वो मैंने बता दिया इससे पहले, वो यही आप उसे फोन पे। हिप जो है वो हर वक्त मैंने जैसे बताया गद्दी के ऊपर रहेगी। अगर हिप गद्दी से उठ जाती है, लिफ्ट फेल हो जाएगी। और कुछ सवाल बेटा किसी किस्म का? सर 3 रेफरी होंगे, सेंट्रल रेफरी कॉल करेंगे। कॉल वर्बल कमांड सिर्फ सेंट्रल चीफ रेफरी करेगा। साइड वाले जो रेफरी है वो अपना ओपिनियन रेड या व्हाइट लाइट की सूरत में देंगे। उनका भी एक ओपिनियन उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर चीफ रेफरी पास कर देते हैं, और चीफ रेफरी आमतौर पे हिप नहीं देख पाता, हिप आमतौर पे साइड वाले पकड़ते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो वो अगर दोनों उसको फेल कर देते हैं, तो चीफ रेफरी बेशक वाइट करे, कोई मसला नहीं। चीफ रेफरी का डिसीजन भी उतना ही होता है वैल्यूएबल जितना साइड रेफरी का होता है। सिर्फ पोजीशन उसकी ऐसी होती है कि दरम्यान से कुछ चीज़ों को ज़्यादा फोकस करता है, कमांड वो देता है। साइड वाले की जिम्मेदारी है कि वो कमांड नहीं देगा, लेकिन वो पाँव को ज़्यादा बेहतर, हिप को ज़्यादा बेहतर ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। और कुछ चीज़ सर मिसाल में जैसे लिफ्ट फेल कर दी किसी रेफरी ने, और प्लेयर मतलब कहता है कि मेरी लिफ्ट पास, उस सूरत में हमें क्या करना है? प्लेयर को पीछे करके एक धक्का दे। ऐसा होता है ना, जैसे हम उस कराटे तो उसकी रिकॉर्डिंग है ना। उसकी आमतौर पे जूरी जो बैठी होती है, जूरी के लिए हम कुछ बंदे रखेंगे, 3 बंदों की जूरी रखेंगे। जूरी वो प्रोटेस्ट, लेकिन वो बेसिस प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, इसी बेस पे प्रोटेस्ट होना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ साफ नजर आ रही है, पूरे ऑडियंस ने देखी कि यार स्केप उठ गई, या से कमांड ऑब्जर्व करने से पहले ही एग्जीक्यूट कर दी। अभी मैंने स्टार्ट बोला नहीं है, मैंने प्रेस बोला नहीं, उसने टच एंड गो पे कर दिया। तो ये तो चीज़ें नजर आ रही है। हाँ, इस बात तो कर सकते हैं कि यार मुझे बहुत देर हो गई भाई, मैं लेके कर रहा हूँ, मुझे रैक ही नहीं बोल रहा, इस बात पे प्रोटेस्ट कर सकता है। लेकिन वो आमतौर पर रेफरी हमारे ऐसे करेंगे। अच्छा, ये होता है कि आप बेंच लेके खड़े हो गए, आपको उठवा दिया, स्पॉटर उठा दिया, और आप खड़े हैं और आप हिल रहे हैं। हाँ, मैंने भी बताया। ये पाँव कर रहे हैं, ये पाँव कर रहे हैं, जब तक आप स्टेबल Setting नहीं नहीं होंगे, होंगे, वो स्टार्ट नहीं कहेगा। और उसके मैं चीफ रेफरी को बैठा हूँ, अब मैं यहाँ देख रहा हूँ, बंदा हिल रहा है, तो जब तक वो स्टेबल होगा, मैं कहूँगा स्टार्ट, तो वो नीचे ले जाएगा। एक लम्हे के लिए वो रोकेगा, तो मैं कहूँगा प्रेस, वो प्रेस कर देगा। ये बता तो चुका रैक, जब रैक लम्स किया तो फिर स्पॉटर को हाथ दे सकते हैं और पकड़ के रख सकते हैं, लेकिन उसने हाथ छोड़ने नहीं है जब तक इसके ऊपर वेट वापस ना आ जाए। रैक का हाथ उसने हाथ ही छोड़ दिए, तो रैक सारा वेट उस पे लिफ्टर पे ही आ वो लिफ्टर दूसरे तो फिर आपने हाथ पकड़ के रखवानी है, और फिर आप बेशक आपका जोर खत्म हो जाता है उसका। जब आप कहते हैं रैक को आपके स्पॉटर पकड़ लेते हैं उसको, लेकिन आपका हाथ सिर्फ टिका होता है, उसको टिकना चाहिए, आपकी सेफ्टी के लिए रखा हुआ है कि खुदा न खास्ता इसके हाथ से छूट जाकर गर्दन पे आते, इसलिए आपने अपने हाथ रखे। सर वो जैसे आपने बताया कि दो जो साइड रैप हैं वो तो सिर्फ अपना ओपिनियन थ्रू लाइट देंगे, जी। चीफ रैप जो होगा तो वो हमें जनरल डायरेक्ट मतलब वो कॉल करेंगे, तो आप क्या कॉल करेंगे? फिर फर्स्ट फेल होती है, आप क्या कॉल करेंगे? नहीं, कॉल का फेल का रीजन नहीं बताता रेफरी। नहीं अगर आप reason नहीं, हाँ, अनाउंसमेंट बता रहा हूँ। वो देखिए मैंने कुछ कॉल नहीं करना, वो लाइट्स आती है। तो आपकी जो मेन लाइट आएगी उसको देखते हुए नहीं, आपने मैप को पहले क्लियर कर, दोबारा क्लियर कर देता हूँ। देखिए, आपने चीफ रेफरी की लाइट नहीं देखनी, आपने तीनों की लाइट देखनी है। अगर चीफ रेफरी रेड करता है और बाकी 2 वाइट कर देते हैं, तो लिफ्ट पास है। मेजॉरिटी ऑफ वाइट लिफ्ट्स का मतलब पास, मेजॉरिटी का मतलब मोर देन 1। वहाँ तो क्लियर होगा। हाँ। अभी बीच में आपने बात की थी ना कि वो चीफ रैप जो मतलब आप ही की कॉल रेफरी का भी काउंट होगा ना। जो आप कॉल करेंगे मेन, तो भाई आप रैक करें या आप 2 चीज़ों को पता कंफ्यूज कर रहे हो। आप देखो, ओपिनियन तीनों का एक है,
और तीनों जो लाइट्स लगी हुई है ना वो 3 इसलिए होती है कि 2 या अगर 3 या बेस्ट ऑफ 3 आइदर 3 और 2। लेकिन जो कॉल कमांड्स है ना स्टार्ट प्रेस रैक वो बस रेफरी का सेंटर रेफरी का ये एडिशनल कार्ड है। हाँ उसका एडिशनल किरदार है, बाकी कुछ नहीं। बाकी आपने मेरे मुंह से नहीं सुनना कि मैं नहीं बोलूँगा कि गुड लिफ्ट या कुछ, ये आप कमेंटेटर बोलेगा, अनाउंसर बोलेगा, लाइट्स को देखते हैं। ठीक है वो तो क्लियर हो रहा है। मुझे लगा कि स्टार्टिंग तक वो भी आप कॉल करेंगे। नहीं कॉल मीन्स नहीं कॉल देखिए मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। मैं अलिफ से ये तक दोबारा कहा वो गलती वो पकड़ लीजिएगा। बेंच खाली पड़ा है, मैं बोलता हूँ जी मिसाल के तौर पे अनाउंसर ठीक है अनाउंसर बोलते हैं। हाँ अनाउंसर बोलेगा कि मिसाल के तौर पे जुबैर भट्ट अपनी पहली कोशिश में 120 किलो वजन बेंच प्रेस करेंगे। इसका मतलब है बार लोड हो गया। वो आएगा वार्म अप रूम से बेंच पे बैठ जाएगा, बेंच पे लेट के अगर उसका अपना स्पॉटर होगा या हमारा स्पॉटर होगा वो पोजीशन पे आएगा, वो ऑफ द रैक करा देगा। अब 1 मिनट शुरू हो चुका है, बाय द टाइम ही केम इन वो 1 मिनट का टाइमर चल रहा है, ठीक है ना। उससे 1 मिनट के अंदर अंदर एग्जीक्यूट करनी है। अब वो अपने हिसाब से ऐसे नहीं कि मैं उसको कोई तोप रखी कि यार लेट से ही उठा लो, वो अपने हिसाब से पोजिशनिंग करेगा, अपनी प्रॉपर ग्रिप बनाएगा, फिर वो अपने स्पॉटर को बोलेगा यस या अब जो भी, कुछ लोग यस बोलते कुछ अब वो आप उठाएंगे। अब जैसे ही उसकी जब मूवमेंट खत्म होगी ना, जब उठाता है तो बोला थोड़ा सा ये उठाया मैंने, ये मैं थोड़ा सा डोला, ये मैंने कंट्रोल किया। जैसे मैंने कंट्रोल किया रेफरी ने बोल दिया स्टार्ट। रेफरी उस वक्त स्टार्ट नहीं बोलेगा, जैसे मलिक साहब ने भी कहा कि जब तक आपकी बॉडी स्टैटिक पोजीशन रही। स्टैटिक मींस मोशनलेस, ये मोशनलेस हो आप स्टैटिक हो गए। रेफरी ने बोला स्टार्ट, नीचे गए। अच्छा बार जब तक सिंक हो रहा है जब तक नहीं बोलेगा, अगर सिंक होकर रुकेगा तो फिर बोलेगा। क्योंकि 2 तरह के स्टाइल होते हैं, ये मैं कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना चाहता, लेकिन आपने एक होता है सॉफ्ट टच, वो ऊपर ही रोक लेते हैं, और कुछ लिफ्टर का स्टाइल होता है जैसे मेरा, मैं थोड़ा सा सिंक करता हूँ फिर एक जब रुकेगा। अब मैं बोलूँ मैंने टच तो कर लिया, रेफरी प्रेस नहीं बोल रहा, टच तो कर लिया लेकिन रोका तो नहीं है ना, ये अंदर गया ये रुक गया, क्योंकि मेरी चेस्ट बड़ी है मैसेव है तो थोड़ा सा अंदर सिंक होता है। अब यहाँ पर मैंने रोक लिया, जैसे ही रुकेगा रेफरी की नज़र होती है, वो देखते रुक गया, वो एकदम प्रेस बोलेगा और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाएगा, ठीक है। प्रेस आपने की, अब आपने प्रेस जब की तो ये भी लॉक होना चाहिए। अब मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, लॉक नहीं हो रही, मैं बोल रहा हूँ रेफरी प्रेस रैक बोलिंग नहीं हो रही, यू हैव टू लॉक अप योर एल्बोज। और मैंने ये पहले कहा कि रेफरी जज कर लेता है हर बंदे की एल्बो का लॉक, किसी का कम होता है किसी का ज़्यादा, लेकिन जो स्टार्टिंग में रेफरी नोट कर लेता है कि इसकी एल्बोज का असल स्ट्रक्चर क्या है। जैसे मेरी बिल्कुल सीधी नहीं होती, मेरी हल्की शुरू में भी, रेफरी हमेशा मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ, रेफरी नोट कर लेता है कि इसकी यहाँ पर लॉक हुई है। मैं ये गया और ये मैंने प्रेस कर दी, ठक करके प्रेस हो गई, रेफरी को पता लिया, इमीडिएटली ही विल से रैक। साइड स्पॉटर्स को चाहिए कि फटाफट साइडों से पकड़ ले जोर लगा के, और लिफ्टर को चाहिए कि उनकी मदद करें, ये नहीं कि उनके ऊपर छोड़ के अल्लाह फैसला नहीं, उनके ऊपर ना छोड़ दे, वो खुद ही मसला हो जाएगा। और अगर सेंटर स्पॉटर इतना विजिलेंट तो सेंटर स्पॉटर भी पकड़ लिया है। बाज़ का वेट ज़्यादा होता है, जैसे नेशनल्स में माशाल्लाह 200-200 किलो से ऊपर की लिफ्टें लगती है, तो हमेशा आमतौर पर 200-200 किलो के ऊपर के लिफ्टर को 3 बंदे हमेशा स्पॉट करते हैं, ठीक है। वेट ज़्यादा होगा हम यही रिकमेंड करेंगे, पहले बोल देंगे हम लोग आसपास ऐसे ही है, जब पहले से स्पॉटर को बोलेंगे भाई जरा भारी खा सकता है, ठीक है। टाइमर होगा सब नेम आपका कॉल होगा, स्टार्ट हो जाएगा, नेम कॉल होगा, क्योंकि लिफ्टर को बिल्कुल दरवाजे पे बॉम्ब अप होकर उसको पता है कि सीक्वेंस क्या चल रहा है। हम पहले बोलेंगे ये लिफ्टर्स हैं, अपने लिफ्टों के लिए तैयार रहे, उनको वार्म अप चाहिए। बड़ा अच्छा होता है। आपने जब कंपटीशन फर्स्ट किया 11 बजे शुरू हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल 9 बजे शुरू हो रहा है, तो 9 बजने में 10 मिनट तक लास्ट टाइम होगा कि जब आपको कहा जाएगा कि अब आपका टाइम खत्म हो गया, आप अपनी ओपनर बेंच की जो फर्स्ट लिफ्ट है अब उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो आपको पता लग गया कौन सी, अगर 10 खिलाड़ी हैं एक वेट में, तो आपको तो पता है कि मेरी किसी की 100 है, 105 है, 107 है, 110 है, तो पता लग जाएगा मेरी छठी बात। वो तो मुझे याद आ रहा है, आमतौर पर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में मैं आपके साथ इंग्लैंड वाले में था, तो उसमें इस तरह करते थे आखिर बट ऑन कम ऑन द प्लीज कम ऑन द स्टेज फॉर योर लिफ्ट, ठीक है, बाज लोडेड फॉर अथर। हाँ। और उसके बाद क्या बोलते हैं, प्रिपेयर मिचेल, प्रिपेयर कर भी, उसके पीछे जो होता है उनको प्रिपरेशन की कॉल कि भाई आप तैयार रहो। मिसाल के तौर पर मैं बोलूँ बार हैज लोडेड फॉर मिस्टर आमिर, ठीक है, प्रिपेयर बासित, प्रिपेयर जुबैर, हाँ ये आपको अच्छा ये नाम ही होना, उसके ऊपर नहीं रहना आपने, इतना विजिलेंट आपने रहना है वहाँ पर। तो ये नहीं बाज कर ऐसा मैंने खुद देखा है कि बड़े बड़े लिफ्टर जो है वो तैयार नहीं होते टाइम पे, वो कोई बेल्ट बांध रहा है तो टाइम निकल गया, कोई पट्टी चढ़ा रहा है तो टाइम निकल गया, या आपने खुद हर चीज़ को पहले
इसको मैनेज करना है, अपने लड़कों को और मैनेज ये भी पूछना था कि जो हम क्योंकि मेरे पास तो कम्प्यूटर बॉक्स होगा तो उसमें मेरे लिए ज़रूरी है टाइमर को स्टेप लेना है नहीं लेना क्योंकि टाइमर एक बेटा आपके टाइम साथ दिया, जो बच्चा बैठा होगा तो एक उसके पास मिनट- स्टॉप में देखिए स्टॉप उसमें फोन में एक ऑप्शन होता है टाइमर का, जी, जी, वो एक तो लगा स्टॉप वॉच होती है, टाइमर ये होता है कि उल्टी गिनती चलती है, टूट 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 हो जाता है, तो वो माइक में आवाज भी आ जाएगी उसकी। ये योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अच्छा, फर्स्ट लिफ्ट फॉर मिस्टर सॉरी सर टाइम का ये है कि जब आप बार उठा लेते उठा लेते फिर टाइमर रुक जाता, हाँ फिर टाइमर रुक एक जाता, मिनट के अंदर वो शुरू कर उससे शुरू करना। ये बात अच्छी याद दिलाई। एक बंदा है 55 सेकंड पे, अब 5 सेकंड रह गए, उठा लिया, ठीक है 55 सेकंड में उठाया, 2 सेकंड उसने रेस्ट लिया, 1 सेकंड में 2 सेकंड में डिसेंड किया, ठीक है 2 सेकंड में असेंड किया, आधे सेकंड में रैक किया। अब वो पूरी लिफ्ट में 5 सेकंड से ज्यादा लगे ना, लेकिन वो अब टाइम आउट नहीं होगा क्योंकि उसने एग्जीक्यूट करनी टू स्टार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द लिफ्ट, ठीक है विद इन अ मिनट यू हैव टू स्टार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द लिफ्ट। हां जैसे डेड लिफ्ट है फर्स्ट का अगला इवेंट भी आएगा डेड लिफ्ट। जी सर, उसका मैं भी मैंने पहले बैच क्लियर कर दूं उनको, तो डेडलिफ्ट का लेक्चर अलग से लेने कोई भी इवेंट जब होता है ना बस बेंच होती है या बेंच होती है, जब आप उसको ज़मीन से या रैक से उठा लेते हैं तो और टाइम के अंदर इशू छोटे जो आते हैं जैसे 1 मिनट हो गया लेकिन 5 सेकंड ऊपर हो गया उससे लेट हो गया, उसमें क्या करें इस केस यार देखिए मसला मसला पता है कैसा है, करेंगे मसला ये होता है ना कि 1 मिनट बहुत होता है। अगर आप तैयार होकर बैठे Exactly, हैं exactly. और आपने कोई गाड़ी पे बैठ के थोड़ी आना यार 2-4 कदम लेने, तो अगर हम टाइम का लिहाज नहीं करेंगे तो फिर पूरा कंपटीशन डिस्टर्ब होगा, फिर हर बंदा बोलेगा मुझे भी टाइम दो। तो 1 मिनट इसलिए होता है कि यार प्रिपेयर करने के लिए अगले को, क्या आप आओ चौक लगा लो, साई का बोलो, बेल्ट बांध लो, 1 मिनट बहुत होता इनके है। साथ प्रॉब्लम है जो फर्स्ट टाइम और उनको टाइम नहीं यार हमारे साथ कभी नहीं हुआ आज तक, हम भी फर्स्ट टाइम करते कभी। बांध के आते हैं हाँ। सब कुछ करके रेडी बैठे होते हैं। ये कुछ लिफ्टर का स्टाइल होता है कि वो बेल्ट आखिर में बांधते हैं, लेकिन स्टिल आपको बेल्ट बांधने में कितना टाइम लगता है, पगड़ी थोड़ी बांधने में, ठीक है ना। याद आप बताता हूँ रेसलिंग में 2 मिनट के राउंड होता है, उसमें पाकिस्तान का इनाम भारतीय कॉमनवेल्थ गेम्स में गया था, उसका इंटरव्यू था मेरे साथ वैसे ही कहता उस्ताद जी वो तो 1 मिनट लगता है 1 साल का, ऐसे ही होता है, खत्म नहीं होता। बिल्कुल रेसलिंग मैंने भी किया, मुझे अंदाजा है। कहते 1 मिनट इतना होता है 1 साल का हो गया, मैं मर गया, मेरे सांस में सांस नहीं आ रहा, इंडिया वाला मेरे ऊपर चढ़ा हुआ था, मैं कहता यार कब दूसरा मिनट शुरू होगा, कहता घड़ियाँ तक पता लगे कुछ नहीं जुड़ा। वो जो वाकई रिंग के अंदर होता है नहीं वैसे ही रेसलिंग जो है ना बहुत स्टेमिना खाती है। मैंने बॉक्सिंग भी की, रेसलिंग भी, लेकिन रेसलिंग में बहुत स्टेमिना लगता है, बॉक्सिंग ज़्यादा लगता है। और स्पेशली कभी अगर आप अखाड़े की करें ना तो रेत में पाँव होते तो लग पड़ते जाते हैं। उसमें ज़्यादा वेट एक्स्ट्रा आता है इतना आने में ना कोई मसला नहीं होता, जब आप कॉल करते हैं ना तो कॉल करने के बाद वो बंदा जब स्क्रीन पे आपको वहाँ से नजर आएगा कितनी दूर है मालूम होगी सब मोहम्मद रूम वहाँ से 10 कदम 10-15 कदम ऐसे करके आएगा, लेट जाएगा, जब वो लेटेगा तो सपोर्टर साथ खड़े होंगे वो उसको उठा देंगे। अच्छा बॉस, किसी को बेंच प्रेस का कोई सवाल सर बेफिक्र होकर करें। मैं फिर ये हटवा ये जो रहा हूँ। आपकी जो बेल्ट है इसकी विड्थ कम होती है आमतौर पर बॉडी बिल्डिंग में जो बेल्ट यूज मैंने आपसे होती भी नीचे मैं सारा बता के आऊँगा, पर आपने गौर से सुना ही, मैंने कहा कि 4 इंच मैक्सिमम उसकी मोटाई है। अच्छा। 4 इंच के अंदर आप कोई भी मटेरियल यूज कर लें, चौड़ाई 4 इंच की है, 4 इंच से ऊपर नहीं। वो जो फैंसी बेल्ट होती है पीछे इतनी बड़ी होती है, वो बेतुकी बेल्ट होती है, वो नहीं एक्सेप्ट होगी वहाँ पर। आइदर पावर लिफ्टिंग की बेल्ट यूज कर लें या बॉडी बिल्डिंग की कर लें। बॉडी बिल्डिंग जो वेट लिफ्टिंग की ऑथेंटिक बेल्ट होती है वो भी पीछे से 4 इंच मोटी होती है, वो आगे से पतली होती है, आप चाहे वो भी कर लें। पावर लिफ्टिंग की जो बेल्ट है वो पीछे से भी 4 इंच होती है, आगे से भी 4 इंच होती है, ये ऑथेंटिक पावर लिफ्टिंग की बेल्ट है, बिल्कुल जो स्पेसिफिकेशन के मुताबिक। ये बेल्ट मैंने इंटरनेशनली यूज़ की हुई है, ठीक है। तो ये बेल्ट जो है बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, अगर आप बस गेनी है कोई बात नहीं। ये वाले कट की भी चलेगी लेकिन पीछे से इतनी होनी चाहिए, ठीक है ना। 4 इंच वो मैं पहले बता दूँ जो आजकल आई है वो नाइकी तो फलाना अपना अंडर आर्मर और नायलॉन और उसमें पता नहीं क्या वो डले होते हैं, वो स्टफ बेल्ट्स नहीं चलेगी वहाँ पर। अच्छा सुमन, आपके पास स्कोर शीट भी होगी, आपका माइक भी होगा, ठीक है। अच्छा बेंच प्रेस क्लियर हो गया भाईजान, किसी का कोई सवाल रिगार्डिंग बेंच प्रेस नहीं है ना, इसको हटा देते हैं। डेडलिफ्ट को मैंने डेडलिफ्ट, हाँ, ये लगा